एन हज ऑपरेशन के दौरान यानी तकरीबन जो है आधे के करीब हाजी जो है हिंदुस्तान के जो हाजी है 1,40,000 जो सेंट्रल हज कमेटी के तवस्सुत से जाते हैं उन पर जो इजाफी बोझ डाल दिया गया है 10,000 रुपये जहाज़ के किराए में जो इजाफा किया गया है उसकी हर तरफ से मजम्मत हो रही है। जो वज़ीर है अक़लियती उमूर के वज़ीर, उन्होंने एक पोस्ट किया था कुछ दिन पहले, ये कहा था कि जो हवाई कंपनियां हैं वो 300 से $400 मज़ीद रकम का मुतालबा कर रही है। अब ज़ाहिर बात है $300 से $400 से मुराद ये हुआ कि भाई 30,000 रुपये अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 30 से 35,000 एवरेज निकाल दिया जाए तो 30,000 रुपये का मुतालबा कर रही है। लेकिन हुकूमत ने जो है 10,000 रुपये का इजाफा किया है। उसने जो है हाजियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, क्योंकि ऐसे हाजी होते हैं ज़्यादातर जो ज़िंदगी भर पैसा बचाकर हज जाने की तमन्ना रखते हैं, हज के लिए जाते हैं, लेकिन हर साल जो है हज के अखराजात में इजाफा होता चला जा रहा है। आज जो है 4 लाख से ऊपर हो गया है जो तीसरे ज़मरे का जो हज कहलाता है, तीसरे रिहाइश के लिहाज से। तो उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब शबीह अहमद साहब, जो हज उमूर के ना सिर्फ एक्सपर्ट है बल्कि सेंट्रल हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं। तो सबसे पहले हम शबीह साहब का इस्तकबाल करते हैं। जनाब शबीह साहब, आपका इस्तकबाल है। आप ये बताइए कि ये जो गालिबन ये पहला मौका है ऐसा, आपने पूरे हज ऑपरेशंस देखे हैं इतने सालों से, जब से हवाई जहाज़ की सर्विस शुरू हुई है। पहले तो बहरी जहाज़ से जाया करते थे लोग और सब्सिडी भी ख़त्म कर दी गई है। अचानक जो 10,000 रुपये का इजाफा जो कर दिया गया है उस पर हर तरफ से ले दे हो रही है और कांग्रेस की तरफ से मुतालबा किया गया था कि इसे वापस लिया जाए, लेकिन अभी तक हुकूमत के काम पर जू तक नहीं रहेगी है। बहुत शुक्रिया मसूद बारी साहब। मैं समझता हूं कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जो डायरेक्टिव है, जो नोटिफिकेशन किया है उन्होंने कि हर हाजी 10,000 रुपये इजाफी किराए के तौर पर देगा, ये काबिल मजम्मत तो है ही, लेकिन मेरे हिसाब से ये अगेंस्ट दी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स भी है। क्योंकि जो हज कंपनियां हैं, जो हवाई कंपनियां हैं जो हज का ऑपरेशन चला रही हैं, उनके और हज कमेटी के और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हर हज के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और वो ऑपरेशन उनको बताया जाता है। उनके सामने उस वक्त जिस वक्त वो किराया तय होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो सारे हालात होते हैं। और ये किसी भी इस तरह के, अगर उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही नहीं है कि आप, अगर हम ऐसे हालात हो जाएंगे तो आप किराया बढ़ा भी सकते हैं। तो आज की तारीख में जब, जैसा कि आपने कहा कि आधे से ज़्यादा या आधे के करीब हाजी हमारे जा चुके हैं, उनको ये कहना कि 10,000 रुपये आप और दीजिए, ये किसी भी किस्म के तजारती ज़वाबित के ख़िलाफ़ है, कमर्शियल रेगुलेशंस के ख़िलाफ़ है। किसी भी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक बार एग्रीमेंट नाफिज हो जाए, एग्रीमेंट का ऑपरेशन शुरू हो जाए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं आपको इतने पैसे, मिडल ऑफ ऑपरेशन कह रहे हैं आप। तो ये खाली ये कि मॉरली गलत नहीं है, बल्कि तजारती तौर पर एथिक्स के हिसाब से भी गलत है। कॉन्ट्रैक्ट की कोई सैंक्टिटी नहीं रहेगी इसके बाद। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसकी कोई सैंक्टिटी नहीं रहेगी इसके बाद। और इसको न सिर्फ ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वापस लेना चाहिए, और बल्कि जो अगर वो नहीं करते हैं तो ये तो कंज्यूमर्स एक्ट में भी आता है, जो हाजियों के हुकूक है, एक आजिम हज जो है वो एक कंज्यूमर भी होता है। तो मैं समझता हूँ कि कंज्यूमर्स एक्ट के भी खिलाफ है। तो वो जा सकता है, अप्रोच कर सकता है, वो मेरे ख्याल से करना चाहिए। क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट जब हाजी अप्लाई करता है तो उसके और हज कमेटी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक हज कमेटी और मिनिस्ट्री सिविल एविएशन और जो हवाई कंपनी है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो ये कहाँ उसमें लिखा था कि अगर लड़ाई हुई और तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो आपको 10,000 रुपये और देने पड़ेंगे। 10,000
करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही कि हम तो 300 मांग रहे थे, $300 मांग रहे थे। जी तो फिर आपने किस किस मोरालिटी के या किस कानून के तहत, किस उसूल के तहत उसको $100 किया है? इसका तो कोई वो नहीं है ना, जवाब नहीं है, कोई आपने और एक्सप्लेनेशन नहीं। मेरे हिसाब से अगर ये कीमतें बढ़ी हैं तो हवाई कंपनी को कोई भी इख्तियार नहीं है, कोई भी किसी भी इस तरह का कोई जवाबित नहीं होते, कोई इस तरह के चाहे तो वो खसारा बर्दाश्त करे, इसी का नाम तो तिजारत है। जी जी भाई आप तो तिजारती एक काम कर रहे हैं ना, जी, आप तो एक ताजराना काम कर रहे हैं जी ना, जी कि जो लेकर जा रहे हैं, कोई खिदमत तो कर नहीं रहे हैं आप। जी क्योंकि जो किराए लिए जा रहे हैं आज हाजी से, जी एक आम हालात में जब बहुत ज्यादा पीक होता है, जी तो अभी जद्दा और दिल्ली का जो किराया था दिसंबर में 56,000 था, जी ये वो बहुत पीक का टाइम था। जी जी अक्टूबर में 33,000 था। जी तो अभी डिमांड बढ़ती है, सारी दुनिया में जब डिमांड बढ़ती है तो किराए कम होते हैं, जी कीमत कम होती है। जी ये वाहिद हज ऑपरेशन होता है कि जब डिमांड बढ़ती है तो किराया आसमान को छूता है। जी मतलब 56,000 से आप 1.5 लाख किराया ले रहे हैं, 1.25 लाख किराया ले रहे हैं। ये हाजी का इस्तेहसाल नहीं है तो क्या है? मैं तो बहुत सालों से कह रहा हूँ, आपको याद होगा जी कि ये सरासर न सिर्फ इंसानियत के, अखलाकियात के और हाजी के हुकूक के खिलाफ है। जी और इसका वाहिद हल जो है सिर्फ वही है कि ये हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी समझकर ये काम जिम्मे लेना चाहिए, तभी इसका हल निकल सकता है। तो लेकिन आप जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से अभी तक जो है मुसलमानों की तरफ से और भी जो इंसाफ पसंद हल्के हैं उनकी तरफ से डिमांड होती रही है कि आप ग्लोबल टेंडर करें। ग्लोबल टेंडर नहीं किए जाते हैं, सीधा सीधा जो है तो सऊदी अरब के एयरलाइंस को दे दिया जाता है। जाहिर बात है उसकी मोनोपोली कायम हो चुकी है, वो जो चाहते हैं वो ज्यादा अफसोस की बात यही है जी कि इस बार जो पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं जी हवाई कंपनियां, वो दोनों सऊदी जी बेस्ड हैं। जी एक तो खुद सऊदी एयरलाइंस ही है, जी एक फ्लाईनेस है, हाँ जी वो भी सऊदी कंपनी हाँ है। सब्सिडरी कंपनी। तो मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि सारी दुनिया में आप इस्लाम का नकारा पीटते रहते हैं, जी आप इस्लाम के और मुसलमानों के हुकूक के अलमबरदार बने रहते हैं। जी और ये हज के लिए जो इस्लाम का सबसे अहम 5 बुनियादी रुकन में से एक रुकन है, जी और उसको मुसलमान अदा करने जाते हैं, जी उसको आपने इस्तेहसाल और उसको आमदनी का जरिया बना लिया है। मैं तो ये भी कहूंगा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को सऊदी हुकूमत के इस कदम की, उस सऊदी एयरलाइंस के इस कदम की सख्त मजम्मत करनी चाहिए। एक हवाई जहाज जो है 30% अगर सीट भर जाए तो वो उड़ सकता है, उन मुनाफे में होता है। यहाँ पर 100% ऑक्यूपेंसी होती है, कोई जहाज खाली नहीं जाता है, फिर भी डबल किराए लगाए जाते हैं और वो किराए भी बढ़कर लगाए जाते हैं। तो ये जो जुल्म हो रहा है इसको किस तरह से रोका जाए? ये बुनियाद पर कि हमारा जहाज उधर से खाली आता है, अरे आपका जहाज तो पहले ही भरकर जा रहा है। नहीं, नॉट ओनली दैट, इस पर बहुत बार बात हो चुकी है कि अगर यहाँ से वहां से वापस खाली भी आ रहा है जी तो यहाँ से फुल ऑक्यूपेंसी जा रही है जी। आप दुनिया की किसी एयरलाइन का देख लीजिए, 40% से ज्यादा मुसाफिर नहीं होते हैं, और उसमें 40% अगर ऑक्यूपेंसी हो रही है तो उसमें मुनाफा हो रहा है जी हवाई कंपनी को जी। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ बहाना है कि बहाना क्या है। मैं तो समझता हूँ वो समझते हैं कि ये मुसलमानों की मजबूरी है कि उन्हें हज पर जाना ही है जी। और हज जो है वो सिर्फ मक्का मुकर्रमा में ही होता है जी। तो उनके ना मुसलमानों के पास कोई इसका अल्टरनेट है। और हुकूमत हमारी जो है वो माशाल्लाह बहुत ही इस मामले में बिल्कुल टोटली एक गैर हुकूमती इक़दाम, एक गैर हुकूमती अप्रोच से काम करती है, एक गैर जिम्मेदाराना अप्रोच से काम करती है कि हज कमेटी जाने, मुसलमान जाने, और हमने तो सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अरे भाई, जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, क्या हुकूमत जो अपने और चीज़ों के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है उसमें हुकूमत अपना मफाद नहीं देखती है जी। तो इसमें एक पर्टिकुलर एयरलाइंस को या एक पर्टिकुलर मुल्क के एयरलाइंस को आप क्यों फायदा पहुंचा रहे हैं? पहले पहले उसकी वजह से मेरी समझ में आता था
कि आधा ऑपरेशन एयर इंडिया करती थी, तो इस बहाने एयर इंडिया को भी आमदनी होती थी। लेकिन तो अब तो आपने पूरा ऑपरेशन जो है सऊदी एयरलाइंस को दे दिया है, सऊदी बेस्ड कंपनी को दे दिया है। तो आप एक दूसरे मुल्क की कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए क्यों सर्द महरी और एक मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर लेते हैं? ये मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, आप जानते हैं कि के रहमान खान साहब जो अखिलती उमूर के वजीर रहे हैं, वो हज उमूर में काफ़ी दिलचस्पी लेते थे। उन्होंने तबुंग हाजी जो मलेशिया की है उसके तर्ज पर यहाँ पर भी एक कॉरपोरेशन कायम करने की जो है तो एक आइडिया फ्लोट किया था। ज़ाहिर बात है वो तो बीमार चल रहे हैं, उनकी सेहत के लिए दुआ की जानी चाहिए। तो ये बताइए कि ये अब इसका एक अल्टरनेट तो तलाश करना पड़ेगा। हर साल किराए बढ़ रहे हैं। ये जो आइडिया था तबुंग हाजी का कि एक हाजी कॉरपोरेशन कायम की जाए, अब आप देख रहे हैं हुकूमत का भी मामला कि जो हज कमेटी है, सेंट्रल हज कमेटी, गुज़िश्ता मार्च 2025 से बिल्कुल एक भी मेंबर नहीं है, ना वहाँ सदर है ना कोई मेंबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो है तो कहा, उसके जो है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो चुका है, लेकिन हुकूमत जो टस से मस नहीं हुई है अभी तक जो है, क्योंकि उसकी एक मजबूरी ये है कि ना राज्यसभा में ना लोकसभा में जो हुक्मरान जमात है उसका कोई मुस्लिम रुकन है। तो ये जो तबुंग हाजी का मामला है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये हज कॉरपोरेशन कायम की जाए, उससे जो है ये मसाइल जो हर साल पैदा हो रहे हैं वो ईज हो सकते हैं। मैंने उस पर अच्छा खासा हमने काम किया था रहमान खान साहब के साथ जी, और एक बहुत अजीमुशान कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में हुई थी। जी, उसमें एक दो बुनियादी बातें हैं। जी, एक तो तबुंग हाजी का कंसेप्ट और तजुर्बा सिर्फ आज तक मलेशिया में जी, कामयाब हुआ है और चल रहा है। मलेशिया हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत छोटा मुल्क है जी, और वहाँ एक ही तरह की आबादी है और उसमें कोई जो हुकूमत है जी, उसकी सीधी दिलचस्पी है, तो वो उसको रेगुलेट भी करती है। यहाँ मसला यह है कि हिंदुस्तान की हुकूमत तो उस तजर्बे को दोहराने में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, न ले सकती है। और हज कमेटी अगर अपने तौर पर ये फैसला करती किसी स्टेज पर भी, तो उसमें करना क्या होगा कि एक हज रेगुलर फंड कायम करना होगा कि आदमी जब होश संभाल ले तो वो एक पर्टिकुलर रकम जो है हज के नाम पर, जैसे वहाँ होता है, वो एक उस हज फंड में अपना कंज्यूमर बन जाए, वो उसमें डालना शुरू कर दे। अब मुश्किल ये है कि हज कमेटी के पास फंड्स हैं जी, हज कमेटी उस हज फंड को परिवर्तित करके बदल कर उसको इस मॉडल पर ला सकती है, लेकिन हज कमेटी की तो अपनी कोई इस वक्त जो पिछले 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ कि हज कमेटी की अपनी कोई हैसियत ही नहीं है, कोई वक़्त ही नहीं है। उसका कोई चेयरमैन भी जो अपॉइंट हो रहा है वो सिर्फ एक नुमाइंदा हो रहा है, नुमाइशी है बस। और अब तो 5 साल हो गए, तकरीबन 5 साल होने वाले हैं जो हज कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुई है। तो ऐसे बेजान इदारे से तो मैं नहीं समझता कि उसने बड़े जुर्अतमंदाना उस कदम की उम्मीद की जा सकती है। और अगर मुसलमानों की किसी और ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया तो उसमें खतरात हैं, जो जैसा कि हम ये नहीं कह रहे कि सब हम लोग जो है वो दूध के धुले हुए हैं, तो मुसलमान भी इंसान है, बशर है, हाँ बशर है। तो उसमें जब तक के उस पर जो मुझे दिमाग में डर है कि जब तक बहुत सख्त रेगुलेशन नहीं हो, तब तक फ्रेमवर्क जब तक उसका मजबूत नहीं हो तब तक उस तजर्बे को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है। 1,40,000 के करीब हाजी हर साल जाते हैं, जो इस वक्त न सिर्फ पाकिस्तान से ज्यादा हैं बल्कि अब इंडोनेशिया से भी ज्यादा हैं। तो नहीं, इंडोनेशिया के ज्यादा है सर, 2,25,000 है, अब हो गए, उनके बढ़ाया है, उनके तो बढ़ाया है। हमारे पास कुछ बढ़ा नहीं है, सिर्फ यहाँ पर जो है भपकिया दी जाती है कि हमने बढ़ा दिया, हमने बढ़ा दिया। उनके जो है तादाद बढ़ाई है, पाकिस्तान की भी बढ़ाई है, हम तीसरे नंबर पर है जी।
तो अब मैं एक आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि माइनॉरिटी कमीशन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, उसके बाद मौलाना आज़ाद फाउंडेशन का तो बोरिया ही लपेट दिया गया है, जो भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो कमीशन है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो भी जो तो खाली पड़ा हुआ है, जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो भी खाली पड़ा हुआ है, यानी अवामी नुमाइंदों सब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है। तो ये हज कमेटी जो जिस तरह से जो है वो भी जो है रहम करम पर आ गई ब्यूरोक्रेसी पे। तो आप सेक्रेटरी रहे हैं, CEO रहे हैं, तो इससे हज कमेटी की जो है कारकर्दगी किस तरह से मुतासर हो रही होगी? क्योंकि वहाँ पे कोई अवामी मुदाखलत है नहीं, वो वाक़या जो पेश आया मक्का में अजीज़िया में मकानों का जिस तरह से जो है, जबकि वही वो सोशल मीडिया पर जो है वो वीडियो वायरल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के हाजी बड़ी अच्छी कंडीशन में है, हमारे हाजी जो है तो ये है वो तो इतनी लंबी देखो। हाँ, वो जो वीडियो था वो मैंने आपको उस दिन भी कहा जी कि उसको तो फौरन रेक्टिफाई कर लिया। जी। अच्छा, ये गलती हुई है, किससे हुई है उसका पता लगाना चाहिए कि वहाँ एक मकान लिया जा रहा है जी, उसमें बाथरूम का इंस्पेक्शन होता है जी। मुझे तो याद है कि जब मैं जाता था तो मैं बाकायदा बाथरूम भी देखता था जी। तो ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि वो बाथरूम टूटा हुआ पड़ा था जी। और लेकिन उसके लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है जी, ये सरकार की गलती नहीं है जी। ये तो उस पर्सन कंसर्न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो काउंसिलेट का आदमी है या जो होता ही है कि वहाँ काउंसिलेट में हज के लिए डेली वेजर्स पर लोग रखे जाते हैं, उनका कोई कमिटमेंट होता नहीं है। और मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ, पिछले तकरीबन 25 साल से कह रहा हूँ, 30 साल से, कि हज का इंतज़ाम हो नहीं सकता अगर हज की तकद्दुस जो है, हज की सैंक्टिटी जो है, वो इंतज़ाम करने वाले के दिमाग में नहीं होगी। अगर इसको सिर्फ एक सरकारी काम समझ कर किया जाएगा तो काम नहीं हो सकता है। तो इसी तरह के वाक़यात होंगे जैसे अब हो रहे हैं। तो खाली वही नहीं है कि वो एक वाक़या था, इसके अलावा भी हमारी नॉलेज में आ रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है वहाँ जी। और एक कमरे में जो है वो जितनी कैपेसिटी जी ओवर क्राउडिंग हो रही है वहाँ। तो ये अगर जिसे कहते हैं कि अगर एक तरीका यही हो गया है तो इस हज के नाम पर कमाओ, तो वो सऊदी अरब भी कमा रहा है, हिंदुस्तानी सरकार भी कमा रही है और हमारा कौंसलेट भी कमा रहा है। तो ये अगर नीयत अगर ठीक नहीं होगी जी, तो ये सारे मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। वो सवाल जो बाकी तक हज कमेटी नहीं नहीं, वो जो है देखिए, वो तो आप लोग पता नहीं क्यों इस पर ताज्जुब करते हैं, मेरे नज़दीक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उनका जो आज सरकार है, जो बरसर इक़्तिदार है, उनका बहुत मूड पॉइंट है मुस्लिम मुक्त भारत जी। तो इस तरह की जितनी भी वो तो हमेशा से मुझे कोई ताज्जुब नहीं है, वो हमेशा से माइनॉरिटी कमीशन जब बना था तब भी मुखालफत हो रही थी। तो अब अगर वो उस आइडियोलॉजी के साथ अगर हुकूमत चल रही है और हुकूमत है पावर में, तो उनके हिसाब से मुसलमान किसी अलग बर्ताव के, अलग ट्रीटमेंट के ये ज़रूरी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई उनके मैंडेट से बाहर की बात है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तो फंक्शनिंग जो है हज कमेटी के मुतासिर तो नहीं हो रही है इससे? बिल्कुल हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, यही पूछना चाह रहा हूँ भाई। हज कमेटी का जो पूरा कंसेप्ट है, इवन ब्रिटिशर्स जी, जो जिनको हिंदुस्तानियों की सेंसिबिलिटीज का कोई आइडिया नहीं था, नहीं, कोई प्रोग्राम ही नहीं था उनका, उन्होंने भी हज कमीशन बनाया हुआ था जी। और उसके जो रिकमेंडेशंस होते थे, वो उसका ऑफिसर अंग्रेज होता था और उसको लागू किया जाता था। तो हज कमेटी का पूरा तस्वुर ही ये था कि जो मुसलमानों की, हाजियों की सेंसिबिलिटीज हैं जी, उनको रिप्रेजेंट किया जाए और सरकार उसके लिए इंतजाम करे। सरकार का रोल उसमें सिर्फ इतना ही है, अगर हज कमेटी फाल है
अगर हज कमेटी डायनामिक है, अगर हज कमेटी नोइंग है चीज़ों की, और उनकी अपनी पावर में मतलब वो खुद ताकतवर हों, तो हज के मामलात सुधर सकते हैं। अदरवाइज वो तो यही है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ वैसे करो, तो उसमें तो कोई हमें शिकवा शिकायत होनी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया साला से बात करने के लिए शबी साहब। ये थे जनाब शबी साहब, जो हज की जो सूरत हाल है, हज के इंतजाम की जो सूरत हाल है, हाजियों के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर जो है रोशनी डाल रहे थे। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ख़ुसूसवार वो सऊदी अरब को ठहरा रहे थे कि सऊदी अरब की भी मजम्मत की जानी चाहिए। और ये जो इजाफ़ा किया गया 10,000 रुपये का जो इजाफ़ा किया गया हवाई किराए में, जहाज़ के किराए में, ये जो है सरासर जो है तिजारती जो अखलाक होते हैं, इथिक्स होते हैं, बिज़नेस के जो इथिक्स होते हैं उसके भी ख़िलाफ़ है। और क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बाज़ाब्ता पहले से ही हो चुका है, जब कॉन्ट्रैक्ट जब किया है आपने तो चाहे कैसे भी हालात आए, क्योंकि उसमें कोई ऐसी क्लॉज तो नहीं रखी हुई थी कि अगर फ्यूल की जो है कीमतों में इजाफा होता है तो उस सूरत में जो है किराया बढ़ाया जाएगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं था कॉन्ट्रैक्ट में। और ये जो मोनोपोली बनी हुई है सऊदी एयरलाइंस की, और हुकूमत की तरफ से जो ग्लोबल टेंडर जारी नहीं किए जा रहे हैं, उसके नतीजे में हाजियों को बड़ी राहत मिल सकती है, किराए बड़े कम हो सकते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि 56,000 पीक टाइम में जो है जद्दा से दिल्ली का आने जाने का जो टिकट था 56,000 था, और इस वक्त जो है 1.5 लाख के करीब जो है टिकट के पैसे वसूल किए जा रहे हैं। तो ये जो अमलन सूरत हाल है बड़ी अफसोसनाक है। और ये मौजूदा हुकूमत का जो रवैया है वो तो सभी जानते हैं कि उसे एक ख़ास फ़िरक़े से जो है एक चिड़ सी है, वो उनके मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं लेती है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।